फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रचित खंडेलवाल जी के साथ और जानते हैं सर आज हमारे लिए कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं इस मार्केट कंडीशन में कि जिस टाइम पे 4 दिन तक हफ्ते के हमारा जो मार्केट है वो उसमें उसने काफी अच्छा एक प्रोग्रेस दिखाई थी। उसके बाद आते आते एंडिंग तक आते आते थोड़ा सा सुस्ती दिख रही है, बट स्टिल मार्केट में एक जो है मोमेंटम बना हुआ है। तो ऐसे मोमेंटम के टाइम पे आप कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो आने वाले टाइम पर अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? देखिए, अब आपने अपनी इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मोमेंटम इतनी बार यूज कर लिया, सो आई बिलीव आई एम कंपेल्ड टू कम अप विद अ स्टॉक which provides help in the momentum of the machinery. So this particular stock that we're talking about right now is Uniparts India Limited, और it's an engineering company. और आप अगर इसको देखें तो ये it is into engineering system and solution of highway vehicles. When we talk about off highway vehicles, ये मैं समझाना जरूर चाहूंगा। ऑफ हाईवे व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो काम में आते हैं इन एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड मेरा टाइमिंग इस स्टॉक को लेकर आने का ये इसीलिए है क्योंकि आप देखें लास्ट बजट में इंफ्रा स्पेंडिंग, हमने इंफ्रा स्टॉक्स में मूवमेंट देख लिया। इंफ्रा कंपनीज जैसे जैसे वर्किंग करेंगी उनको इस कंपनी के कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। अलोंग विद दिस वी आर अबाउट टू अप्रोच मॉनसून, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी बूस्ट देगा। और कल जो आरबीआई गवर्नर की रिपोर्ट थी उसमें भी वी आर एक्सपेक्टिंग नॉर्मल मॉनसून्स। आई बिलीव हमारा रूरल सेक्टर डिमांड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है उसका ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी बनेगा। दैट इज द रीजन आई हैव कम अप विद दिस स्टॉक। जी, तो सर ने बता दिया है कि सर ये स्टॉक क्यों लेके आए हैं, क्या रीजन है पर्टिकुलरली, उसमें सारी चीजें सर ने कवर भी कर ली। अब सर बात करते हैं कंपनी के बेसिक्स की। कंपनी के बेसिक्स क्या है और कंपनी का ओवरव्यू एक बार आप इन डेप्थ में हमारे व्यूअर्स को प्लीज बता दीजिए। देखिए, इट्स अ दिल्ली बेस्ड कंपनी and it was incorporated in the year 1994. The market capitalization as of now is not high, but I believe जैसे जैसे working improve होगी, stock price improve होगी, market capitalization भी improve होगा। At 2603 crores, the market capitalization is standing. Face value is ₹10। अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है। 65.79% प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी की। इसके साथ साथ एफआईए होल्डिंग, ऑफ कोर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, बहुत सारे पैरामीटर्स के कारण नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं वो, सो इट्स स्टैंडिंग एट 6.63%। डीआईए होल्डिंग इज डिसेंट एट 10.9%। पब्लिक डोमेन में इट हैज अ प्रेजेंस, नॉट स्ट्रॉन्ग नॉट बैड ईदर, इट्स एट 15.10%। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुझे वापस थोड़े से अच्छे लगे, मैं बताना चाहूंगा। दे आर होल्डिंग सम डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टेक इन द कंपनी। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इज होल्डिंग 3.54%। Abacus Emerging Opportunity Fund, which is also doing good, is maintaining 2.25% stake in the company. HDFC Trust Company has 1.40%. Nippon Life India Trust has 1.06%. These are some of the marquee names जो मुझे लगा मुझे आपको और दर्शकों को बताना चाहिए। अब अगर हम इस कंपनी के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स में ये लोग अपना इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इट हैज 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड 4 वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अक्रॉस यूएस, यूरोप एंड इंडिया। इन सारी फैसिलिटीज से एज ऑफ नाउ दे आर सर्विंग नियर अबाउट 25 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, and they're into providing comprehensive solution and manufacturing of high quality critical products and components of highway vehicle industry, like I told you earlier. अब हम इसके थोड़े से नंबर्स पे आ जाते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन गुड एट 72.94% फॉर पास्ट 3 years। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो भी मुझे अच्छा लग रहा है एट 45.02। पीईजी रेशियो अगेन गुड एट 0.10।
कैश कन्वर्जन साइकिल एट 48.89 डेज, और CFO टू पैट अगर मैं देखूं तो वो भी अच्छा है एट 1.12। सर कंपनी के बेसिक्स के बारे में और साथ ही साथ आपने हमें फंडामेंटल्स के बारे में बता दिया है। अगर अब हम बात करें माय फेवरेट क्वेश्चन की, इसके जो पीयर कंपैरिजन में कंपनीज है वो कौन कौन सी है और आपका क्या रीजन है कि इन सबके बीच में आपने इस कंपनी को चुना है? देखिए, पीयर कंपैरिजन एज ऑलवेज योर फेवरेट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, जीनस पावर इंफ्रा, अनूप इंजीनियरिंग, काबरा एक्सट्रूजन्स। ये कुछ नाम हैं जो आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों ने सुने होंगे। उनके कंपैरिजन में मैंने इसको क्यों रिकमेंड किया है, इसके लिए मैं आपको बताऊं। मुझे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड इट इज among the few highest in the industry at 33.87%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी अच्छा है एट 33.07%। ये दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो मुझे इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि मैंने पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी को चूज किया। जी, तो बता दिया है कि पीयर कंपैरिजन में सर ने इसी कंपनी को क्यों चुना है अमंग ऑल द कंपनीज। इसके बाद अगर हम बात करें सर कंपनी के लेवल्स की, तो कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? अभी करंट लेवल्स क्या सही लेवल है बाइंग इनिशिएट करने के लिए, या हमें किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए वेट करना चाहिए? नहीं, आई बिलीव करंट लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, और अभी बहुत ही कम मूवमेंट इस स्टॉक ने डिपिक्ट किया है। तो आई वुड सजेस्ट एट करंट लेवल्स वी कैन इनिशिएट बाइंग with 60% of the fund that we will allocate for this particular counter, और रिमेनिंग जो 40% है, और हमेशा मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण हम जो बाय मोर लेवल्स लेकर आते हैं वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो है 536। और जो टारगेट्स हैं वो है, हमारे पहला टारगेट है 660 ₹660, दूसरा टारगेट है 780 ₹780, और तीसरा टारगेट है 860 ₹860। जहां तक हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो क्योंकि अब ये करंट क्वार्टर्स जो हैं मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसमें मैं समझता हूं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में हमारे लेवल्स हिट हो जाने चाहिए, और जैसे जैसे होते जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। कंपनी के बारे में सारी की सारी चीजें सर से हमने जान ली है कि सर इस कंपनी को क्यों लेके आए हैं एज अ पोर्टफोलियो पिक हमारे व्यूअर्स के लिए। कंपनी के बेसिक्स क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, साथ में आपको आने वाले टाइम पे कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं सर? मैम एज ऑलवेज मैं डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please consult your financial advisor before making any investment in this company. And there is a possibility that in my account, in my immediate family account, or in my client account, we might be holding this counter as a position. जी, तो सारी की सारी चीजें बता दी है, साथ में सर ने डिस्क्लेमर भी दे दिया। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।